जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो सर्दियों में फ़िश ना बने ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मसालेदार सी मछली आप कैसे घर में तैयार कर सकती हैं आसानी के साथ कम बजट में। तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। चलें बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले मैंने दरमियाने साइज़ के 3 प्याज लिए हैं। उन्हें अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। इन्हें आपने घी में डाल के पकने के लिए रख देना भुनाई के लिए। तो बाकी मसालों की तरतीब मैं आपको बता दूं। टमाटर लिए हैं मैंने 1 पाव से कम है, ठीक है, काट के अच्छे से रख लिए हैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट है। खाने वाले 3 चम्मच हैं, ठीक है, इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दही हमारे पास है 1 पाव, 1 पाव के करीब हमने दही लिया है। और इसमें जो मसाले जाएंगे उनकी तरतीब मैं आपको बता दूं, वो भी आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। चाय वाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर का हमने लिया है, ठीक है। खाने वाला 1 चम्मच है लाल मिर्च का, ठीक है, क्योंकि हमने लहसुन अदरक में भी हरी मिर्चें हैं, इसलिए खाने वाला 1 चम्मच हमने लाल मिर्चों का लिया है। और नमक हस्ब ज़रूरत लिया है। काली मिर्चों का आधा चाय वाला चम्मच लिया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लेने लगे हैं सूखा धनिया, वो भी खाने वाला आधा चम्मच है, ठीक है। तो सूखा धनिया भी हम इसी में मिक्स कर देंगे, तो ये देख लें, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला, गरम मसाला भी इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ फ़िश मसाला, ठीक है, इसके साथ भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये आपने बस इतना से लेना है, क्योंकि सारे मसाले इन्हीं में होते हैं। ये भी बहुत आसानी से घर में बन जाता है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पे देंगे। इसे मिक्स करने से पहले आपने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का जो ये पेस्ट है वो भी इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना, ठीक है। जितनी अच्छी आप मिक्स करेंगे, इसने गुठलियाँ इसकी नहीं बननी चाहिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये लें जी, ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो इसी तरह से आपने भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मिक्स हो गया हुआ है। जो प्याज हमने ग्राइंड किए थे उन्हें हमने ऊपर रख दिया। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, तो ये लें जी, ये भी अच्छी तरह से कलर इन पे आना शुरू हो गया हुआ है। ये भी फ्राई होना शुरू हो गए हैं। तो अभी इसमें भी प्याज का पानी है, तो इसी में ये जो हमारे पास मसाले हमने बनाए हैं दही में, ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे, ताकि दही में भी जो पानी होता है वो भी इसी में ही दरार हो जाए। इनकी जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगी उतना ही जायका, फ्लेवर खाने में भी और जायके में भी अच्छा आएगा, ठीक है। सारा कमाल मसालों का नहीं होता है, सारा कमाल बुनाई का होता है। तो इसे अच्छी तरह से भुनाई इसकी कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसी में मैं शामिल करने लगी हूँ टमाटर। घी ऊपर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। इसे हम अच्छे से इनकी बुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ इसे पकते हुए 5 मिनट हो गया। घी आप देख सकते हैं ऊपर आ गया, मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। अच्छी तरह से मसाला जो है हो गया। तो मछली हमारे पास आधा किलो के करीब हमारे पास मछली है। इसे भी हमने धो के अच्छे से रख लिया है। तो इसे अब शामिल करते हैं। इसी जो मसाले को हमने अच्छे से भुनाई कर ली हुई है, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मछली भी इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना, ताकि जो मसाले हैं अच्छे से मछली के ऊपर लग जाए। तो ये ले जी, अच्छी तरह से ये मिक्स होना शुरू हो गई हुई है। इसी तरह से आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना, ठीक है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई हुई है। तो इसमें आपने थोड़ा सा शामिल कर देना है पानी, ठीक है। उसी में मछली जो है गल जाएगी। मछली तो वैसे दम में भी गल जाती है, पक जाती है, लेकिन ये इतना सी ग्रेवी हम बनाएंगे, इसलिए आधा कप के करीब मैंने पानी शामिल किया। अच्छी तरह से हिला के इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये भुनाई हो जाए, फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन। तो ये आप देख सकती हैं घी भी ऊपर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी इसमें पानी है। इसे अच्छे से हम मिक्स करके इसकी करेंगे भुनाई, ताकि पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट मैंने भुनाई की है। सब पानी इसका जो है बिल्कुल ड्राइड हो गया। कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आया है। लेकिन बाज़ लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि मछली हमारी टूट गई है, ख़राब बनी है, सही नहीं बनी। उसका भी एक रीज़न होता है, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। तो ये बिल्कुल मछली बन के तैयार हो गई है, गार्निश की है धनिया के साथ। इससे करते हैं डिश आउट। फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी है। तो माशाल्लाह से ये ले जी,
मछली बन के बिल्कुल तैयार है मसालेदार सी। तो ये ले मछली अच्छे से गल गई है, पक गई है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। और एक अहम बात, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो इसी तरह से हम मेहनत करते हैं, आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा दे। हम इंशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहेंगे, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक के लिए शहर शानी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।